वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो रैपिड फायर सेशन का पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं जो पॉलिटी पे रहने वाला है। आई होप आपने पहले 2 पार्ट भी देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखें। आज के सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लेकर आया हूं और लास्ट में 5 क्वेश्चंस आपके लिए कॉम्प्लिकेट रहने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस लास्ट वाले 25 से 30 तक देखते हैं वो अटैम्प्ट आप कर सकोगे या नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द। तो जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो रियल पावर होती है स्टेट की वो किसके पास होती है? तो रियल पावर ऑफ स्टेट होती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन 2 बहुत कम टाइम मिलेगा आपको आंसर करने के लिए क्योंकि रैपिड फायर सेशन है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है? तो 35 ईयर्स जो है मिनिमम होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल मिनिमम, एमएलए 25 और एमएलसी के लिए 30 साल मिनिमम, और लोकसभा के मेंबर 25 और राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 ईयर्स जो है मिनिमम रिक्वायर्ड होती है एज। क्वेश्चन 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट? तो कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट जो है वो किसके पास इसकी पावर होती है? तो जल्दी से आंसर करें। होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट की जो रियल पावर है वो रहने वाली है यहाँ पर आंसर इसका लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट, मोस्टली प्रेसिडेंट आंसर किया होगा आपने, तो प्रेसिडेंट आंसर यहाँ पर नहीं रहने वाला है, आपको बता दें। तो क्योंकि बात स्टेट की चल रही है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात चले तो प्रेसिडेंट आंसर रहता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन 4, द 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। 52nd अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था, जल्दी से बताएं। तो 52 जो अमेंडमेंट हुआ था इसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ जो है शेड्यूल ऐड किया गया था। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको हम कहते हैं 10th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाई। आज़ादी के बाद जब पंचायती राज जो है फर्स्ट टाइम रिकमेंड किसने किया था? तो पंचायती राज जो था फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया था आपका किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था। ओके, इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन 6 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्वालिफिकेशंस टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ स्टेट? गवर्नर ऑफ स्टेट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए हैं, जल्दी से बताएं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यस। शुड नॉट बी द रेसिडेंट ऑफ द स्टेट विच शी वर्क्स एज अ गवर्नर। तो इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहते हो? शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 साल। तो ये दोनों फर्स्ट और थर्ड राइट है, ये क्वालिफिकेशंस होती है, लेकिन सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। इसका मतलब आंसर रहेगा आपका बी। ओके, क्वेश्चन 7, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यूनियन पावर कमेटी के जो हेड थे वो रहे हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 8 यहाँ पर आंसर करें जल्दी से। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत? कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायत से डील करता है? तो ये है आपका पार्ट 9A। ठीक है, 9 जो बी है ना ये डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ओके, यहाँ शेड्यूल की बात नहीं है। अगर बात शेड्यूल की होती तो 11th शेड्यूल जो है वो डील करता है पंचायती राज से। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बारो हुआ है डिफरेंट जगहों से, कनेडा से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो कनेडा से नहीं ली है? फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, कनेडा से लिया है। रेसिडेंसी पावर विद द सेंटर, यस। एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यस। ये तीनों चीज़ें जो है ये कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की गई हैं। लेकिन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये यूएसए से ली है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा डी। ओके, क्वेश्चन 10, द नेशनल कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो फंड है नेशनल कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एस्टेब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंदर एस्टेब्लिश होता है? तो इट इज एस्टेब्लिश अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। Okay, dash means that the President of India can refer any matter that is in a public importance or that which involves interpretation of constitution or Supreme Court or advice. तो सुप्रीम कोर्ट से सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है वो कौन सी जुरिस्डिक्शन में आता है? तो ये आता है आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में।
आर्टिकल 143, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीफ लीगल एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन रहता है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही कहा जाता है। हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर द बिल इज़ मनी बिल और नॉट। ये कौन डिसाइड करेगा कि बिल मनी बिल है या नहीं? ये डिसाइड करने वाला बंदा है जो वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, क्वेश्चन 14, द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंसेस फ्रॉम द। तो प्रेसिडेंट जो अनफोर्सिन एक्सपेंसेस जो है वो कौन से फंड से मनी प्रेसिडेंट निकालता है? तो ये पैसे जो है ये रहते हैं आपकी कंटीजेंसी फंड में, तो ये आपने याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ कंट्री। कंट्री के दो हाउसेज है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों मेंबर, दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है। इनमें से जो बंदा वो कौन सा है? प्रेसिडेंट दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, हालांकि पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन मेंबर नहीं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी। कौन से आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन मेंशन है? तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में मेंशन है। क्वेश्चन 17, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल विद इन। यानी अगर प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट जो रिज़ाइन करता है या वो कि डेथ हो जाती है तो उसकी जो वैकेंसी है वो कितने टाइम में फिल हो जानी चाहिए? 6 मंथ तक जो है वो फिल हो जानी चाहिए। इफ़ देर इज़ अ डेडलॉक बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा और एन ऑर्डिनरी बिल इट विल बी रिजॉल्व बाई। किसी ऑर्डिनरी बिल पे अगर राज्यसभा और लोकसभा में डेडलॉक हो जाती है तो क्या होगा ये कि जॉइंट सेशन होगी पार्लियामेंट की, फिर जॉइंट सेशन 108 आर्टिकल के तहत। The decision of an inferior court to or tribunal can be quashed when there is an error of law by issuing a writ which of the following nature। कौन सी रिट है जो क्वैश कर देती है किसी भी डिसीजन को, इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के डिसीजन को? तो ये रिट है आपकी सर्टिटोरी, इसके शायद प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो ये आप आंसर इसका सी रहेगा। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर इशू ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट की पावर होती है ऑर्डिनेंस इशू करने की, वो कौन से आर्टिकल में? तो 123 1 2 3 आर्टिकल में मेंशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते? बाकी सभी सस्पेंड हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, लेकिन दो आर्टिकल ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते, दो वो हैं आपके आर्टिकल 20 और 21। The first proclamation of emergency under Article 352 was made by the President in। देखो जो इमरजेंसी है आर्टिकल 52 यानी नेशनल इमरजेंसी, सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कब लगी थी? तो नेशनल इमरजेंसी लगी थी आपके इंडो चाइना वॉर के टाइम, यानी 1962 में फर्स्ट टाइम। तो 3 बार आज तक लग चुकी है इमरजेंसी। पहली आपकी लगी थी इंडो चाइना वॉर की 1962 में, और दूसरी जो है इंडो पाक वॉर जो 1971 में हुई थी, उसके बाद 1975 में जो इंदिरा गांधी के दौर में लगाई गई। तो 3 बार इमरजेंसीज लगी है नेशनल इमरजेंसी इंडिया में। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कोई नहीं लगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनविचेज एज अ पार्ट ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, यस ये आता है। ओब्लिगेशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं, ये राइट टू इक्वलिटीज़ में आता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये भी नहीं आता, ये कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में आता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो ये आता है। इसका मतलब फर्स्ट एंड 4 इसका आंसर रहेगा, आंसर इज सी। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है? आई होप आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं, 11 की 11 की नज़र तो लगाई होगी। प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यस। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, जल्दी से बताएं, यस। अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यस। तो ये तीनों हैं, इसका मतलब नन ऑफ द अबव। इनमें से ऐसी कोई नहीं है जो फंडामेंटल ड्यूटी ना हो, सभी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एक्सप्रेस। तो जस्टिस वर्ड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है वो क्या एक्सप्रेस करता है? कौन सी जस्टिस? इट्स जस्टिस ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसका राइट आंसर रहेगा। तो आज के लास्ट 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं जो आप वेट कर रहे थे, तो 5 का देखते हैं आप कितने का सही आंसर देते हो। इफ़ एन ऑर्डिनरी बिल originated and passed in the state legislative council of bicameral state in India and the state legislative assembly reject the bill, then which among the following would follow? ठीक है, अगर एक ऑर्डिनरी बिल की बात करें जो कौंसल में लेजिस्लेटिव कौंसल में वो प्रेजेंट किया जाता है और लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको रिजेक्ट कर देती है, तो बिल का क्या होगा?
जल्दी से आंसर करें, ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर रहेगा द बिल विल गेट लैप्स, तो बिल लैप्स हो जाएगा। क्वेश्चन 27, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी? जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी होती है इसका चेयरमैन कौन होता है? पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी का चेयरमैन होता है आपका होम मिनिस्टर। ओके। 28, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन बिफोर फेसिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन लोकसभा? देखो, एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट का उनको लगा और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो ये कौन से प्रेसिडेंट हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं, जल्दी करें। नो कॉन्फिडेंस, वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ही इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, तो ये थे चौधरी चरण सिंह। इनको लगा भाई अब तो नहीं बनने वाले मसला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट। प्रेसिडेंट के बारे में बताओ। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन टू अ क्रिमिनल इन स्पेशल केस, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलेट ऑडियंस इवन व्हेन द पार्लियामेंट नॉन सेशन, ठीक है, 123 आर्टिकल पे कह रहा है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द राज्यसभा ड्यूरिंग एमरजेंसी, एमरजेंसी के दौरान राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट? जल्दी से बताएं। नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होती। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन। अब ये खत्म हो गया, ये भी नहीं, तो इसका आंसर रहेगा 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द पावर ऑफ पार्डन प्रेसिडेंट? पार्डन पावर होती है, इसमें 5 तरह की पार्डन माफ़ करने की पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। इनमें से कौन कौन सी नहीं हैं? कौन कौन सी डज नॉट कंसिस्ट? इनमें से कौन कौन सी नहीं? पार्डन है, कम्यूटेशन है, रिमिशन है, रिस्पाइट है, रिप्रीव है, डिटेंशन नहीं है और कंटिन्यूएशन नहीं है। इसका मतलब है 4 और 5, 6 और 7 नहीं है, तो आंसर इसका डी रहेगा। डी नहीं आती इस पावर्स में। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो अगर इसी तरह के आपको मॉक अटैम्प्ट करने हैं तो आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स यहाँ पर लिखा होगा नीचे, आप देखो कमेंट में जाओ, कमेंट पे आपको लिंक मिलेगा आपको ऐप का, वहाँ पर जाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और जितने स्कोर आप आज के टेस्ट में किए हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।